अब इस नात के बाद जो मोहब्बत व अकीदत में पुर थी, मैं बगैर किसी तमहीद के कि आज हमारी महफिल को रोशन और ताबनाक बनाने के लिए, हमारे इजलास को तारीखी और यादगार बनाने के लिए स्टेज पर ऐसी ऐसी रोशन हस्तियां जलवा अफरोज है, जिनके फरमूदात व इरशादात खैर व फलाह और बरकत व सआदत, जिनका मशगला तबलीग व तरबियत, जिनका रास्ता राह सुन्नत, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दीन खुदाबंदी की खिदमत है। तो आइए उन्हीं में से एक शख्सियत को मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ दावत खिताबत देता हूँ। मेरी मुराद काबिल एहतराम जनाब हजरत मौलाना अब्दुल वहीद साहब हैं। हजरत तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़े हसना से हम सामईन को मुस्तफीज फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत देर से आप बारगाह रिसालत में नजराना हाय अक़ीदत सुन रहे थे। एक शेर का नजराना अक़ीदत बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर करते हुए मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा कि बुलबुल की ज़ुबां पर था तेरा ज़िक्र मुसलसल, बुलबुल की ज़ुबां पर था तेरा ज़िक्र मुसलसल, पत्तों की जबीं पर तेरी तारीख रकम थी, देखा जो तुझे फिर कभी खोली नहीं आँखें, देखा जो तुझे फिर कभी खोली नहीं आँखें, दुनिया की हर एक शय तेरे मेयार से कम थी, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास के सदर आली क़द्र और हमारे इस दयार के इल्म व तालीम के मोहसिन जनाब अजहार शकील अहमद साहब दामत बरकातुहुम, जो आज के इजलास की सदारत कर रहे हैं और इस इदारे के क़याम व इस्तेहकाम में उनकी बड़ी कुर्बानियाँ और बड़ी मेहनतें हैं। अरसे दराज से उनकी शख्सियत से मैं भी वाकिफ़ रहा हूँ। आज बहुत दिनों के बाद उनसे मुलाकात हुई। अल्लाह उनका साया देर सलामत रखे और उनकी सदारत, उनकी निज़ामत, उनकी देखभाल में इदारा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता करे। हमारे दयार की गिरामी मर्तबा शख्सियत यहाँ बहुत पहले से इदारे से मंसूब हैं। हज़रत मौलाना तौफ़ीक़ अहमद साहब क़ासिमी दामत बरकातुहुम, जो अल्लाह का शुक्र है हम तमाम लोगों के सरपरस्त और पूरे दयार शिराज की इल्मी और तालीमी अंजुमनों की सदर और मेरे कारवां हैं। उनकी तशरीफ़ आवरी और यहाँ हाज़िरी भी बहुत ज़्यादा काबिल मसरत है। अल्लाह उनकी हयात तैयबा में भी बरकत अता फरमाए और उनकी सरपरस्ती को तादेर बाकी रखे। यहाँ दूर दराज से आए हुए हमारे तमाम मुसलमान नाना गिरामी और अजीज़ तलबा, मैंने कुरान करीम की सबसे पहली आयत जो अल्लाह ताला की तरफ से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर पहली वही आई, वो आप सब लोग जानते हैं और सारे दुनिया के मुसलमान जानते हैं कि यही आयत थी जो मैंने भी आपके सामने तिलावत की, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इसका सादा सा तर्जुमा यह है कि पढ़ो, जानो, समझो, ढूंढो, पता लगाओ उस जात को जो तुम्हारा रब है, तुम्हारा पालने वाला। अपने रब को पालने वाले को जानो, उसकी जात को समझो। इस्म के माने है नाम, इस्म रब्बिक, इस्म के माने होता है नाम, और नाम तो किसी शख्स और किसी जात के तारुफ के लिए रखा जाता है। आपका नाम से मुराद क्या? आपकी जात है। इसमें रब को पढ़ो, इसमें रब यानी रुबूबियत क्या है? गोया अल्लाह ताला ने पहली वही इंसानों को जो पहला सबक अल्लाह ताला ने देना चाहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से पूरी दुनिया इंसानियत को, वो ये बताना है कि भाई इंसान इस दुनिया में आने के बाद सबसे पहली चीज जो सीखे, जो जाने, जिसको पता लगा, जिसको ढूंढे, जिसको पाए, वो रब को पाना।
कौन पाल रहा है? देखो अल्लाह का लफ्ज ज्यादा मशहूर है और अल्लाह तो अल्लाह मुस्तकिल लफ्ज है। अल्लाह और उलूहियत और इलाह के माने हैं काबिले इबादत, माबूद और अल्लाह, ये एक लफ्ज इबादत के लायक। गोया अल्लाह ताला ताज़ीम के लायक है, इबादत के लायक है। अल्लाह ताला ने पहली वही में खुद अपने को इबादत के लायक वाला लफ्ज अल्लाह का इस्तेमाल नहीं किया। जो 3-4 आयतें पहले दिन नाज़िल हुई उसमें अल्लाह ने अल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। जो असली अल्लाह का तारीफ, अल्लाह असली नाम, अल्लाह ने वो नाम अपना नहीं लिया 3-4 आयतों, बल्कि अपना वो नाम लिया जो इंसान की बुनियादी जरूरत है। इसलिए जब इंसान रब को जानता है, पालने वाले को जानता है, तो इंसान फिर उसके सामने मोहताज बनकर, उसका सजदा गुजार होकर, उसका शुक्रगुजार होकर उसके सामने रहता है। और जब तक इंसान रब को नहीं पहचानता तो फिर सजदे का कोई मतलब नहीं। हम जिसको बड़ा जानते हैं, जिसको अपना मोहसिन जानते हैं, जिसको अपना खैर खा जानते हैं, जिससे कुछ हमें फायदा मिलने की उम्मीद रहती है, नफा की उम्मीद रहती है, हम उसके सामने बड़े एहतराम से पेश आते हैं, उसकी इज्जत का ख्याल रखते हैं, उसके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, उसके सामने अदब के साथ बैठे रहते हैं, क्योंकि उससे हमें कुछ मिलना है। अल्लाह ताला ने अपने रुबूबियत को सबसे पहले अपने इल्म में, बंदों के इल्म में लाने के लिए फरमाया कि तुम अल्लाह को जानोगे कि नहीं जानोगे ये तुम्हारा बात का काम। तुम पहले रब को ढूंढो। जिस दिन तुम रब को ढूंढ लोगे, रब को पालोगे, उसी दिन तुम उसके सामने झुकना शुरू कर दोगे, इबादत शुरू कर दोगे। और जब तक तुम रब को नहीं पाओगे तब तक तुम उसको फिर इबादत भी मुश्किल है। आज सबसे बड़ा पूरी दुनिया इंसानियत के सामने जो मसला है वो मसला यह है कि हम खुदा को मानते हैं, कहते हैं और इबादत भी कर रहे हैं, लेकिन ना हमारी इबादत में जान है और ना खुदा का इरफान है हमारे पास। खुदा की कोई अजमत, कोई बड़ाई, कोई किबरियाई, कोई उनकी कुदरत का इस्तेदार हमारे दिल दिमाग पर नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए कि रुबूबियत के ताल्लुक से हम बिल्कुल नाआशिना हैं। कौन पाल रहा है? हम तो बस जब से पैदा हुए और जो कुछ देख रहे हैं इसी निजाम को अपना पालनहार समझ रहे हैं। ये जो एक निजाम बना हुआ है कमाने का, खाने का, पलने का, इंसानी जिंदगी के आगे बढ़ने का, इसी निजाम को अपना पालनहार समझ रहे हैं। इसी निजाम में दिलो दिमाग लगा के लपटे हुए हैं कि इसके हम कितना मालिक बन जाए, इसे हम कितना हासिल कर लें। यहीं की दौलत, यहीं का पैसा, यहीं की चीजें, ये हमारी रब बनी हुई, हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने वाली बनी हुई, हमारी पालनहार बनी हुई है। तो इसीलिए ये दुनिया हमारी नजरों पर खुलती चली जा रही है और अल्लाह जो असली रब है, असली पालने वाला है, वो हमारी निगाहों से ओझल होता जा रहा है। इसलिए अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया इंसानियत को अपने पैगंबर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, तवस्सुत से जो पहला सबक दिया कि ये इंसान इस दुनिया में रहकर सबसे पहली जो चीज तुम्हें सीखना है वो ये जानना है कि तुम्हारा इस दुनिया में पालने वाला कौन है। और जिस दिन तुम अपने पालने वाले को जान लोगे तो फिर उसके सामने सजदा करना ये तुम्हारे ऊपर आसान हो जाएगा और फिर सजदा करना और सारी इबादत तुम्हारे लिए मुश्किल काम नहीं होगी। उसी के साथ आगे बताया बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक। अगली बात बताया क्या कि जो रब है वही खालिक है और यही सच्चाई है। हम कोई जानवर लाते हैं अपने घर, कोई भैंस खरीद के लाते हैं, कोई गाय खरीद के लेते हैं, कोई ऊँट खरीद के लाते हैं, तो जाहिर है कि हम उसको पाल रहे हैं। तो जो पाल रहा है वही खरीद के लाने वाला है, वही उसको लाने वाला है। क्योंकि हम जब लाएंगे तो इससे पहले हमारे पास उसके पलने का इंतजाम भी होगा। हम कहाँ रखेंगे, क्या खिलाएंगे? अगर हमारे पास खिलाने का, पालने का, उसको बांधने की जगह नहीं होगी तो हम खरीद कर लाएंगे नहीं। ठीक इसी तरह से जो पालनहार है वही लाने वाला। इसलिए रब को जब इंसान जानता है तो अपने खालिक को भी पहचानता है कि मेरा पैदा करने वाला है। देखिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इल्म नाम है सिर्फ 3 हकीकतों के जानने का। इल्म नाम है सिर्फ 3 हकीकतों को जानना और इन्हीं 3 हकीकतों का नाम ये पूरी कायनात उन्हीं 3 हकीकतों से मुरक्कब, उन्हीं 3 हकीकतों से मुश्तरक। वो 3 हकीकतें इस पूरी कायनात। पहली चीज एक अल्लाह खालिक और मालिक, ये सबसे बड़ी हकीकत। हक उसका नाम ही हक ताला, हक हकीकत अल्लाह की जात।
दूसरी हकीकत क्या, ये पूरी कायनात, ये कायनात जो हमारी आंखों के सामने जमीन आसमान की शक्ल में और बेशुमार नेमतों की शक्ल फैली हुई, ये कायनात एक हकीकत है। और ठीक इसी तरह से तीसरी हकीकत का नाम इंसान है। इंसान अगर इसी कायनात का एक हिस्सा, इसी कायनात का एक जुज है, लेकिन ये एक अलग हकीकत है। अगर ये इंसान ना होता तो ये कायनात भी ना होती। ये कायनात उसकी मखदूम है, उसकी जरूरत है। तो ये कायनात हकीकत है, एक इंसान मुस्तकिल हकीकत है जिसके लिए कायनात बनाई गई। और फिर इन दोनों का बनाने वाला एक खुदा है। इन्हीं तीनों चीजों के इश्तराक का नाम बस ये आलम है, ये कायनात अर्जी है, ये पूरा जो है आलम कुल फका है, जो भी कह लीजिए, सारी चीजें बस इन्हीं तीन चीजों से मरकब। इन्हीं तीन चीजों के जानने का नाम इल्म है। हमारी इस दुनिया का और हमारी दुनिया का हमेशा हर जमाने में अलमिया ये रहा है कि दुनिया का इंसान इसमें से कभी जब वो कोई चीज ढूंढने शुरू करता है तो या तो वो अल्लाह को ढूंढना शुरू कर देता है, सिर्फ अल्लाह। बेशुमार लोग दुनिया में आए जो अल्लाह में गुम हो गए, अल्लाह को ढूंढते रहे, वाकई दिलो दिमाग के साथ ढूंढा, लेकिन वो कायनात से गाफिल हो गए, कायनात को नहीं जाना, इसको कोई बहुत ध्यान ही नहीं दिया। और कुछ लोग आए जिन्होंने कायनात को जानना चाहा, तो इतना लगे कायनात को जानने में कि इसी के होकर रह गए, खुदाई को नहीं जान पाए। और कुछ लोग आए इस दुनिया में जो इंसान को जानना शुरू किए, तो इंसान ही को जानते रह गए। क्या है, कितनी बड़ी मशीनरी है, क्या इसी को जानते रह गए। मतलब क्या है कि इन तीनों हकीकतों को जानना, और जितना जितना आप इसको जानना चाहेंगे, अच्छा अगर आप जानना चाहेंगे तो पूरी जिंदगी इसमें से कोई एक हकीकत आप कंप्लीट तौर पर, मुकम्मल तौर पर जान नहीं सकते। बहुत बड़े खुदा को जो आप बहुत जानेंगे तो कितना जानेंगे, बहुत थोड़ा, सोचा नहीं जा सकता कि कितना कम इंसान अल्लाह को जानेगा। जब पूरी जिंदगी अल्लाह को जानना चाहेगा, अल्लाह को ढूंढेगा, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की रियाई, अल्लाह की खालिकियत, अल्लाह की रुबूबियत, अल्लाह का जो कुछ भी आप जानना चाहेंगे, जानते जानते आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और आप अल्लाह को बहुत थोड़ा जानेंगे। ठीक इसी तरह से इंसान ये 6 फुट का एक बहुत छोटी सी मशीनरी नहीं, ये बहुत बड़ी अल्लाह की कायनात है, पूरी एक अलग कायनात है। इंसान के अंदर इस बॉडी को, इस जिस्म को जानने वाले लोग ये कहते हैं कि पूरी कायनात जो बाहर फैली हुई है, ये इंसान का एक छोटा सा हिस्सा है। इंसान इससे बड़ा, इंसान बहुत बड़ा। इसीलिए कुरान करीम ने कहा कि एक इंसान को कत्ल कर देना पूरी दुनिया उसके बराबर नहीं। एक इंसान की जान के बराबर पूरी दुनिया नहीं है, पूरी दुनिया उससे सस्ती है। तो इंसान भी बहुत बड़ा है, इसको जानते रहिए, जानते रहिए। इसका दिमाग, इसके अखलाक, इसके अंदर जो क्वालिटी, जो सिफात, जो अजीब अजीब खूबियाँ, जो अजीब अजीब सलाहियतें खुदा की वदियत की हुई हैं, उसको जानते रहिए और इस्तेमाल करते रहिए। और कहाँ आप पहुँच सकते हैं कुछ पता नहीं। हर चीज़ दुनिया में इंसान के लिए मुमकिन है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मेरी शक्ल में, इंसानी वजूद की शक्ल में, इंसानी जिस्म की शक्ल में खुदा ने अता फरमाया, इसके जानने का नाम है। और तीसरी चीज़ कायनात के जानने का नाम। कायनात भी बहुत बड़ी है और इतनी मखलूक़ात, बड़े लोग बताते हैं कि 24,000 मखलूक़ात इस कायनात में अल्लाह ने बनाई। और ये तो एक अंदाज़ा है, अल्लाह जाने कितनी मखलूक़ात। और जो मखलूक़ात हम कभी कभी कहते हैं, इसमें से एक एक मखलूक, 24,000 में एक एक मखलूक में जब आप जाएंगे तो पता चला कि एक एक मखलूक के करोड़ों और अरबों नमूने, एक एक मखलूक। खाली हम इंसान को इस दुनिया में देखने लगते हैं। 8 अरब इंसान इस वक्त हमारी जमीन पर है। 8 अरब इंसान, और सब पल रहे हैं, सब खा रहे हैं, सबको रोटी मिल रही है। कोई दुनिया कौन भूखा मरता है, सब खा रहे हैं, सबके बदन पे कपड़े हैं, इत्तेफाक है, कोई दिखाई पड़ जाता है। 8 अरब इंसानों का इतना बड़ा लश्कर, इतनी बड़ी दुनिया, कहाँ पैदा हुआ इंसान, किस गोशे में रह रहा है, किस पहाड़ पर है, किस जंगल में है, सबको अल्लाह ताला पाल रहे हैं। फिर इसी तरह से बहुत छोटी छोटी मखलूक़ात, हशरातुल अर्ज़ अल्लाह ने बनाया, मच्छर बना दिया। मच्छर की तादाद कोई जान सकता है? ये इंसानों से कई गुना ज़्यादा है। हम जिस कमरे में रहते हैं, आप सब लोग एक कमरे में, मच्छर कितने रहते हैं? अच्छा, मच्छरदानी लगा के आप सोते हैं तो आप देखिए आपके कमरे में मच्छर कितने रहते हैं। तो इंसान अगर 8 अरब है तो मच्छर कितने? नहीं तो अल्लाह जाने कितने अरब। और कभी कभी हम मच्छर को बहुत छोटा समझते हैं, मक्खी को बहुत छोटी सी मखलूक है, इसे ही मार दिया तो मर गई बेचारी, छोटी सी मखलूक है, लेकिन वो मखलूक है।
और वो अल्लाह की कुदरत की इतनी बड़ी निशानी है जितनी बड़ी निशानी मैं हूँ। मेरे पास जैसे दिल, दिमाग, हाथ, सूंघने की ताकत, सुनने की ताकत, देखने की ताकत, इतने बड़े मच्छर के अंदर भी अल्लाह ने सारी चीजें बना रखी हैं। अब कितना छोटा दिल उसको दिया। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था बड़े स्कॉलर की, उसने लिखा कि मच्छर के तमाम मखलूकात को अल्लाह ने एक दिल दिया, क्योंकि दिल जो है ये पूरे बदन को जिंदा रखता है, वही असल है पूरे बदन का बादशाह, जो जिससे इंसान जिंदा रहता है, खून की सप्लाई देता है। उसमें लिखा हुआ था कि मच्छर एक ऐसी मखलूक है जिसको अल्लाह ने 3 दिल दिए। 3 दिल है उसके पास, 3 जगह से वो रेगुलेट हो रहा है, 3 जगह से वो जिंदा हो रहा है, 3 जगह से वो चल रहा है, उसकी जिंदगी 3 जगह से। तो अल्लाह की करिश्मा साजियां और उसकी तख्लीक के अजीब अजीब नमूने कुल अलग अलग मखलूकात बना रहे। इतने छोटे मच्छर में सब है, कान है, आँख है, नाक है, और अजीब अजीब चीज। उसी में मैं देख रहा था तो बता रहे थे कि जैसे बंद कमरे में आप सो रहे, बंद कमरे में आप सो रहे और बिल्कुल अंधेरा, आप अपने हाथ को नहीं देख पा रहे, लेकिन मच्छर आपके कान में आकर आवाज देने लगता है, भरमाने लगता है। तो आखिर मच्छरवा ने कैसे जान लिया कि मैं यहाँ सो? मच्छर ने कैसे जाना? उसमें ये बताया था कि अल्लाह ताला जो मच्छर जो जानता है उसके लिए रोशनी और देखने के लिए कोई रोशनी होना जरूरी नहीं, हालांकि उसके पास भी आंखें हैं, लेकिन रोशनी होना वो किसी को कैसे पहचानता है? उलमा साइंस ये बताते हैं कि मच्छर जो किसी मखलूक को जानता है कि ये क्या, ये भैंस है, ये गाय है, और ये लकड़ी है, और ये पत्थर है, और ये इंसान है, ये मच्छर कैसे पता? कहते हैं उसकी हीटिंग और उसकी गर्मी से, उसके दर्जे हरारत से। अब आप सोचो, हर इंसान को अल्लाह ताला ने 99-98 दर्जे हरारत में रखा। हमारे अंदर हरदम एक दर्जे हरारत है जो क्या है 98 डिग्री हमारे अंदर हर वक्त रहता है। ये थोड़ा सा कम हो जाए तो जड़ाई आने लगती है, आदमी जरा 2-3 डिग्री कम हो जाए तो मर जाता है, और थोड़ा सा ज्यादा 98 से 99 हुआ तब तक लगता है कि अरे भाई बुखार चढ़ा हुआ, और 100 हुआ तो पता चलने लगता है ज्यादा, और 3, 4, 5 तक पहुंचते पहुंचते आदमी मर जाता है। 1 डिग्री कितनी बड़ी होती है? 1 डिग्री बुखार कितना ज्यादा है कि 4-5 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते इंसान मौत के बहाने पर पहुंच जाता है। और 98 में हर वक्त लिए घूम रहा हूं, और कितना मुतदिल अंदाज से वो मेरा पूरा बदन मेंटेन किए हुए 70 बरस से मेरे अंदर का सिस्टम मुझे मेंटेन किए हुए है कि 98 दर्जे की हरारत मेरे पास। अल्लाह का शुक्र है। कौन कर रहा है ये कौन कर रहा है? रोटी तो मैं खा रहा हूँ, कपड़ा मैंने चलिए सिला उला के पहन लिया, कमा के मैंने। अरे 98 डिग्री हरारत पर हर वक्त 70 साल से मुझे बाकी रखना, ये कौन कर रहा है? ये खुदाई निजाम है जो है आपके लिए। हमारा एक थर्मामीटर आता है। थर्मामीटर क्या है? जो गर्मी को नापता है कि कितनी हरारत है, वो बताता है। मुंह में लगाओ, किसी चीज में लगाओ, यहाँ रख दो तो वो बताएगा कि इस माहौल में इस वक्त कितना दर्जे हरारत है, नाप के बताता है। एक थर्मोस्टेट आता है, एक थर्मामीटर होता है, एक थर्मोस्टेट होता है। वो क्या करता है? वो जहाँ लगता है तो वो किसी गर्मी की क्या सतह होना चाहिए वो उसको वहीं बना देता है। वहाँ अगर ज्यादा गर्मी करोगे तो वो लाके बता देगा भैया यहाँ आप 50 दर्जा गर्मी रखना चाहते हैं, 50 दर्जा, तो थर्मोस्टेट अगर आप लगा दीजिएगा तो उस कमरे की गर्मी 50 पर रहेगी। अगर ज्यादा गर्म वहाँ आप लगा भी दीजिएगा तो वो सब गर्मी निकाल कर उसको 50 पर रखेगा। आप ठंडा लगा दीजिएगा तो ठंडे को खत्म करके वो 50 को ले आएगा, वो 50 पर बाकी रखेगा। हर इंसान और पूरी दुनिया की मखलूकात के अंदर अल्लाह ताला ने एक थर्मोस्टेट बना रखा है जो उसके दर्जे हरारत को बाकी रखे। मच्छर को ये एहसास अल्लाह ताला ने दिया है कि वो हर मखलूक पर बैठकर, चाहे वो ईंट पत्थर हो, जमादात हो, और चाहे हैवानात हो, उस पर बैठकर वो पता लगा देता है ये कौन मखलूक है। जैसे मेरे पास आता है तैसे मेरी हरारत से वो पता लगता है कि इंसान साहब है और ये मेरे काम आ जाता है। वो लकड़ी पर जैसे जाता है, लकड़ी का दर्जे हरारत में आपको जान लेता है कि लकड़ी, देख कर लकड़ी नहीं, देख कर भी जानता होगा अल्लाह जाने उसकी आंखें कैसी है। इतनी अजीब अजीब तरह की कारीगरी के साथ अल्लाह ने मखलूकात पैदा फरमाई। और मैं आमतौर पर हम समझते हैं दुनिया हमारी दुनिया है, लेकिन इस दुनिया को खुदा ने कहा है कि रब्बुल आलमीन, आलमीन के पालनहार। तो आलमीन क्या है? तो एक आलम है, दुनिया एक ही आलम, एक ही दुनिया कहते हैं। ये एक आलम नहीं, ये हजारों आलम, हजारों आलम और हजारों किस्म की मखलूकात अल्लाह की तख्लीकी अजीब अजीब हिकमतों का नमूना बनकर इस दुनिया में है। और अरब की तादाद,
चिड़ियों की तादाद अरबों, चिड़ियों में से एक एक चिड़ियों की तादाद अरबों, हशरात की तादाद अरबों। इतनी मखलूक़ात के अल्लाह ताला रब हैं, उसमें मैं क्या हूँ? हम तो इंसान बहुत कम है ना, बहुत 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 कम। इसलिए इंसान को अल्लाह की रुबूबियत जहाँ यकीन आने लगेगा तो बिल्कुल इस दुनिया में फिर उसका टेंशन खत्म हो जाए। ये जो कमाने की भूख लगी हुई है हमें, वो सिर्फ इसलिए कि अल्लाह की रुबूबियत के बारे में जानते नहीं कि अल्लाह कितने बड़े खालिक और कितने बड़े रब और कितनी ज्यादा मखलूक़ात को किस किस अंदाज से रोजियां कहाँ कहाँ पहुँचा रहे हैं। अल्लाह कितने बड़े खालिक रब है। तो वो जब इंसान इन चीज़ों पर गौर करता है तो उसके ऊपर खुलती है। इसीलिए कुरान करीम में एक आलिम मुफस्सिर कुरान गुज़रे हैं अल्लामा तंतावी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक जगह लिखा है कि हमारे फ़िक़्ह में, फ़िक़्ह इस्लामी जिसको हम मतलब मसाइल कहते हैं, वो तहारत, नमाज, ज़कात, बुयू, सारे क़ज़ा के जितने मसले, जितने इफ्ता के मसले हैं, और करोड़ों किताबें हमारे उलमा ने लिखी हैं, फ़िक़्ह पर सबसे ज़्यादा किताबें लिखी गई। वो सारे मसाइल फ़िक़्ह इस्लामी जिनसे मुरत्तब हुई है, वो जिन आयात कुरानिया से निकले हैं, उन्होंने बताया कि वो कुल अगर इकट्ठा की जाए तो कुल एक पारा हो। एक ही पारा में अल्लाह ताला ने इंसानी जिंदगी के जितने मसाइल हो सकते और जो करोड़ों की तादाद में, सब अल्लाह ताला ने उसी में रख दिया और उसी में से निकाले हैं उलमा ने सारे मसाइल, एक पारा। और उसके बाद मुफस्सिर कुरान ने दूसरी बात क्या लिखा कि 7 पारों में अल्लाह ताला ने अपनी कायनात का तारुफ करा। मसाइल जो बताएं जिसको हम दीन कहते हैं, फ़िक़्ही तो दीन है, फ़िक़्ही तो दीन है, मसाइल जो उलमा सीखते हैं बताते हैं उसी का नाम दीन है। वो कुल एक पारा में आ गया और 7 पारा में अल्लाह ताला ने अपनी इस कायनात को, इसकी मखलूक़ात को, इसके अजायबात को अल्लाह ताला ने बयान किया। सूरज का तज़किरा, चाँद का तज़किरा, सैयारों का तज़किरा, आसमान की गर्दिशों का तज़किरा, फिर ज़मीन का और ज़मीन पर बरसात का तज़किरा और उसके अजीब अजीब तरह के फ्रूट का तज़किरा और फिर जानवरों का तज़किरा, कितने तज़किरे सब अल्लाह ताला करता है। ये तज़किरे किस लिए? इन आयतों को जब हम पढ़ते हैं तो क्योंकि उसमें हमारे लिए कोई बहुत मसला नहीं, मौलवियों के लिए भी कोई मसला नहीं रहता, तो हम लोग उसका तर्जुमा करके आगे बढ़े। हालांकि वो बताना चाहते हैं कि जब तुम इस पर गौर करोगे तब तुम्हारे ऊपर ये कायनात खुलेगी, और जब ये कायनात खुलेगी तो मैं खुलूंगा, इसलिए मैं इस कायनात का खालिक। कोई एक इंसान अपने गांव में, अपने इलाके में घर बना रहा हो, आलीशान घर, बड़ा घर, तो पैसा तो वो कमा के लाया है, इंजीनियर वो बना के लाया है, नक्शा वो बनवा के लाया है, जो भी पैसा वो लगा रहा है वो लोग हैं जो बनाने वाले कुल एक से एक लगे हुए। अब वो कमा कर लगाने वाला आदमी तो सेठ है भाई, वो तो किनारे बैठा हुआ, बनाने वाले वहाँ मजदूर, मेसन, कारीगर लगे हुए। इतने में कोई एक आदमी उधर से आया, वो नहीं जानता कि यहाँ कौन किसका घर है, मतलब, और उस घर को देखकर उसने तारीफी कोई जुमला, बड़ा शानदार घर। तो जैसे वो शानदार कहेगा, जितने मजदूर हैं, जितने मेसन हैं, उनको कोई बहुत ज्यादा खुशी नहीं होगी, और जिसका घर बन रहा होगा, जो बनवा रहा होगा, उसको खुशी होगी, उसको खुशी होगी कि अरे मेरे घर की कोई तारीफ करे। इसी तरह से अल्लाह ताला की किसी कायनात की, इस कायनात की किसी मखलूक की जब इंसान तारीफ की नजर से कोई बात कहता है तो अल्लाह ताला फौरन सुनता है। आप मच्छर की अगर तारीफ करोगे तो ये खुदा की तारीफ कर रहे हो, आप सूरज की तारीफ कर रहे हो तो ये खुदा की तारीफ कर रहे हो। आप इस कायनात की किसी मखलूक की अगर तारीफ कर रहे हो, तारीफ का कोई जुमला किसी के लिए बोल रहे हो, तो देखिए उसके खालिक और उसके मालिक की तारीफ कर रहे हो। इसीलिए कुरान करीम में इस इक़रा से सबसे पहली जो आयत सूरह उतरी है वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और इसका तर्जुमा उलमा ये कहते हैं कि तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तमाम तारीफ है, क्या ये तमाम कहाँ से आ गया? कहाँ तमाम? ये अलिफ लाम का माना ये जो अल लगा हुआ है, वरना हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन भी हो सकता है, तारीफ है अल्लाह के लिए। अल के माने क्या है? कहे तमाम। और तमाम का क्या मतलब उलमा ने बताया? उलमा ने तमाम का यह मतलब बतलाया है कि कोई तारीफ किसी अंदाज कहीं भी कोई भी कर रहा, सब तारीफ अल्लाह की तारीफ है, इसलिए कि इस कायनात की सारी चीज खुदा की बनाई है। तो जब हम कायनात को समझने की कोशिश करते हैं और इसकी मखलूक़ात को हम करीब से देखते हैं और उसकी अल्लाह की खालिकियत के नमूने और इतनी ज्यादा मखलूक़ात, फिर अल्लाह सबको पाल रहे हैं, ये रुबूबियत जो हमारे ऊपर खुलती है, तब अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के दिल में यकीन आता है कि ये अल्लाह
इतनी ज्यादा मखलूकात के आप पालने वाले हैं, तो उसमें मुझे क्यों नहीं पालेंगे? मैं तो आपके दस्ते नाज का शाहकार हूं। मुझे तो बताया कि मैं तुम्हारे लिए मैंने पूरी कायनात बनाई। ये हजारों मखलूकात जो पाली जा रही हैं वो मेरे लिए पाली जा रही है, तो मुझे अल्लाह ताला नहीं पालेंगे? बेशुमार आयतों में अल्लाह ताला ने बार बार कुरान इंसान को यकीन दिलाया कि इंसान कम से कम इतना तो यकीन है कि मैं तुझे जरूर पालूंगा, तुझे जरूर पालूंगा। हमें जो नमाज दी गई है, जो नमाज दी गई, उसमें अल्लाह मियाँ अपने अल्लाह को बहुत नहीं बताना चाहते। मुझे अल्लाह मेरी इबादत कर लेना, बात कर। हालांकि इबादत अल्लाह की इबादत है, नमाज अल्लाह की इबादत है, लेकिन नमाज में अल्लाह ताला आपको क्या बताना चाहते हैं? नमाज में 2 सजदा और 1 रुकू हर रकात में। अगर 4 रकात की नमाज है तो 8 सजदा और 4 रुकू, और हर रुकू में 3 मरतबा सुभाना रब्बियल अज़ीम, सुभाना रब्बियल आला, 3 मरतबा। अब कुल जोड़िए 4 रकात नमाज में, और अगर जोहर की नमाज 12 रकात हमने पढ़ा तो 12 रकात में 12 चौक 48 सजदा, और 12 जो है उसको आधा, उससे 24 रुकू। इतने कुल रुकू, इतने कुल सजदे हमने किए, और कुल में हमने 3 मरतबा क्या याद कराएगा हमको? रब 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 रब। और इसीलिए मरने के बाद जो पहली चीज अल्लाह ताला पूछेंगे कब्र में, अल्लाह के यहाँ जो पहला सवाल मरने के बाद कब्र में होगा, वो क्या होगा? मन रब्बुक, मन इलाहु। किसको पूछते थे? हो गया, किस्सा खत्म हो गया। किसको पूजा की? रब किसको माना? जिस रब को मैं 12 मरतबा, 15 मरतबा, एक रकात में तुम्हें पूरी जिंदगी पढ़ने के लिए मैंने कहा, उस रब को तुमने पहचाना नहीं, उस रब को जाना नहीं आपने। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का पहला सबक यह है कि इंसान इस दुनिया में अपने रब को जाने, अपने पालनहार को जाने। और जिस दिन रब का जान लिया तो फिर वो जवाब देना भी आसान हो जाएगा, जो खबर में आपसे पूछा जाएगा कि मन रब्बुक, तुम्हारा पालनहार कौन था। और अगर रब को पहचाने बगैर हम सजदा करके तो गए, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला, धड़ा धड़ धड़ा धड़ पढ़ते रहते, और कभी हमने तलाश नहीं क्या है रुबूबियत, कैसे रब है, कितने खजाने उनके हैं, उसको कभी हमने बहुत जोर से देखने, समझने की, जानने की, ढूंढने की कोशिश नहीं किया। तो ये अल्फाज हैं जो हम रट कर जा रहे हैं, कब्र में जब पूछा जाएगा तो कोई रब का जवाब नहीं आएगा। रब को जानना पड़ेगा, रब दिलो दिमाग पर छा जाए, रब मेरे दिमाग का सबसे बड़ा उन्वान बन जाए, मेरी जुस्तजू की सबसे बड़ी जरूरत बन जाए। मैं ये मानूं कि इस जमीन पर दुनिया की सबसे बड़ी इंसानों की जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है। इस दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी जरूरत, सबसे मुकद्दम जरूरत, सबसे पहली जरूरत एक पालनहार की जुस्तजू और तलाश। उसे ढूंढो, उसे पाओ, और उसको पाए बगैर अगर इस दुनिया से हमारा जनाजा चला गया तो हमें कुछ नहीं जाना। पहला सवाल ये। इसीलिए सबक दिया गया था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। बे को हटा दो, बे बहुत बड़ी चीज नहीं, पता नहीं क्या क्या इसके माने हैं, उलमा बताते रहते हैं। इस वक्त इसमें रब को, जाते रब को, जिसने तुम्हें पैदा किया है, उसे जानो, उसे ढूंढो, उसे तलाश करो, उसे हासिल करो। उसको हासिल किए बगैर मेरे पास ना आओ। ये इंसानी जिंदगी को अल्लाह का दिया हुआ सबसे पहला सबक और सबसे पहला दर्स है। इसको जाने बगैर अगर दुनिया से इंसान चला गया तो बहुत बड़ा खतरा है, और इसी ना जानने की सजा दोज़ख है, जहन्नम, हमेशा हमेशा की सजा। इसी बहुत बड़ा मौजूद है। मुझे बहुत ज्यादा बात करने की का वक्त नहीं था और करना भी नहीं चाहता था, बहुत थका हुआ था। मैंने ये बताया कि इल्म नाम है इंसान को अपनी जात को जानने का, इस कायनात को जानने का। कायनात जानोगे तो खुदा को जानोगे, खुदा की रुबूबियत समझ में आएगी, खुदा की खालिकियत समझ आएगी, खुदा की हिकमतें समझ में आएगी। तब जाके अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह बड़े बढ़कर मेरे दिल दिमाग में मुसल्लत होंगे, और फिर अल्लाह के खौफ से अल्लाह का सजदा करूंगा। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजारों सजदों से देता है आदमी को नजात। और वो सजदा रूए ज़मीं जिससे कांप जाती है, उसी को आज तरसते हैं मिंबरों में। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की क़हारियत, अल्लाह की रुबूबियत, अल्लाह के रहम व मरवत, अल्लाह की अजमत के साथ, एहसास के साथ जो सजदा अदा होता है, वो पूरी कायनात ऐसे साजिद का एहतराम करती है। फिर दुनिया की तमाम मखलूक़ात उससे डरने लगती है जो अल्लाह से डर कर अल्लाह के खौफ के साथ सजदा करता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है।
इसी के साथ इंसान को अपने बारे में जानना है। आज हमारी तालीमी निज़ाम का, पूरे तालीमी निज़ाम का दूसरा सबसे बड़ा मसला क्या है? चलो कायनात को तो जानने की इस वक्त पूरी दुनिया में होड़ लगी हुई है, हमारा साइंस का मौजू ही है कायनात को जानना, साइंस का मौजू ही कायनात को जानना। लेकिन साइंस का रिश्ता चूंकि अल्लाह की ज़ात आली से टूट गया, साइंस उन लोगों के हाथ में चली गई जो खुदा से नाशना थे। चुनांचे साइंस पढ़कर भी खुदा को नहीं पाते, साइंस पढ़कर भी। एक मरतबा मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में मैं गया हुआ था, प्रोफेसर कमाल साहब वहाँ थे, अल्लाह जाने भी जिंदा है, बहुत ज़माना हुआ, 32-40-30 बरस हो गया। तो वो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मुख्तलिफ साइंसी डिपार्टमेंट से उलमा हजरात बुलाए गए, जिनका तारुफ कराया जा रहा था, ये क्या है या क्या है। तो उसे पढ़ा उड़ा गया। उन्हीं के घर पर दोपहर के खाने में हम लोग, कई लोग थे, कुछ मौलाना लोग थे। तो इत्तेफाक, अच्छा मैं भी बोलिए था, तो बहुत साइंस वगैरह जानता नहीं। इत्तेफाक से उनके दस्तरखान पे जब खाना खड़ा हुआ तो वो खुद प्रोफेसर साहब और उनके 2 जवान लड़के खाना वाना खिला रहे थे। इत्तेफाक से दस्तरखान पर एक मक्खी दिखाई पड़ी। उनका घर बंगले टाइप का, बहुत शानदार बंगला, बड़ी सफाई सुथराई थी। एक मक्खी जैसे दिखाई पड़ी, वो इतनी जोर से घबराए हुए, अरे क्या क्या हुआ, और अपने बच्चों मतलब इतनी जोर से वो घबराए हुए अंदाज में मेरे पास आए, हमारे दस्तरखान के पास, कि मैं बिल्कुल झिझक के उनकी तरफ देखने लगा। खैर उसके बाद खाने पे थे तो कोई बात नहीं, खा चुके, तो कुछ देर तक उनके रूम में बैठ कर कुछ बातचीत चली। तो मैंने प्रोफेसर साहब से कहा कि अरे प्रोफेसर साहब, मेरे घर में अगर हल्का फुल्का कोई सांप निकल आए तब भी मेरे बच्चे इतनी जोर से उससे खौफजदा नहीं हो जाते जितना आप एक मक्खी को देखकर खौफजदा हो गए। तो उन्होंने बहुत सीरियस हो, बहुत संजीदगी के साथ देखा कि मौलाना आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, मैं उसी का प्रोफेसर, मैं जानता हूं कि एक मक्खी के एक पर के अंदर 300 से 350 बीमारियों की जरासीम हर वक्त रहती है, और वो जब गिरती है तो वहीं पर गिराती है। इसलिए वो तो भाई, वो तो सांप तो बहुत, उन्होंने कहा कि सांप के तकरीबन 300 किस्में आती हैं सांपों की। इसमें से कुछ 10-12 सांप हैं जो जहरीले होते हैं, बकिया तो सांप की शक्ल है, सब जहरीले नहीं होते। आप बिला जो सांप से डरते, सांप कोई डरने की चीज, मक्खी डरने की चीज, वो तो इतनी जोर से मुझे घबरा दी। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, लेकिन हमारे बच्चे तो न मक्खी से डरते हैं न हम डरते हैं। क्यों नहीं डरते? आपने वो चश्मा लगाकर बायोलॉजी पढ़ा, क्योंकि साइंस आपने पढ़ा, उस आंखों से देखा मक्खी की ताकत को, कि एक मक्खी के पर अल्लाह ताला ने 350 किस्म के इंसान को मौत के घाट उतार देने वाले जरासीम उसके पैरों पर बैठा रखे हैं, और वो जब गिरती है तो पहले वही डालती है। मैंने कहा अच्छा वो तय नहीं उसका कौन सा पर है, वो अल्लाह ही जानते हैं कि किस पर में वो है। तो मैंने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए एक अजीब ताबीर बताई, हमारे पैगंबर ने। उन्होंने ये बताया कि जब मक्खी तुम्हारे सालन में, तुम्हारे प्याले में, तुम्हारे खाने में गिर जाए तो उसको थोड़ा और डबो के निकाल के फेंक दो, खाना खा। मैंने कहा मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कौल का मंशा क्या लोगों ने समझा? मैंने तो ये जाना है कि खुदा ने उसके एक पर जितने जरासीम शर के, बीमारियों के, परेशानियों के रखे हैं, दूसरे पर वो तो नहीं, उसका अपोजिट जरासीम रख दिए। तो हुजूर ने कहा बेटे वो तो दोनों फिर बराबर हो गए, तुम खाना खा लो, कोई बात नहीं, निकाल के फेंक दो। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो तालीमात है बड़ी छोटी सी लगती है, डुबो। अच्छा कितने लोग कितना खराब लगता है, अभी नया तबका और किसी साइंसदान आदमी से कहो कि डुबो, अरे वो तो पूरा खाना फेंकवा देता है भाई, एक मक्खी के आने के बाद वो फेंकवा देता है, वो नहीं वही उसको खा सकता। ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको डुबो। तो खैर ये तो अल्लाह की कायनात है, क्या क्या है ये। मैं ये जिक्र कर रहा था कि साइंस का रिश्ता अल्लाह से टूटा तो सिर्फ साइंस पढ़कर भी इंसान एकदम बिल्कुल दीवाना होता जा रहा है, और पूरी मखलूकात का इल्म ने उसको इतना परेशान कर दिया है कि मक्खी और मच्छर से वो इतना डर रहा है जितना हम सांप से नहीं डरते। सब बड़े बड़े लोग बहुत डर और इतना टेंशन में मुब्तला है कि पूछिए मत। खुदा की ताकत कहाँ है? खुदा से कौन डरने वाला है दुनिया में? मच्छर और मक्खी से डरने। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक आयत उतरी कुरान करीम, और उसमें उस जमाने में जब वो आयत उतरी तो बड़े बड़े किबार कुफ़ार और मुशरिकीन हमारे सहाबा से कहने लगे कि आपके अल्लाह तो बहुत ताकतवर है, और तो बहुत बड़े आप बताते हो अल्लाह अकबर, और उनको कोई मिसाल देने के लिए इतनी छोटी छोटी मखलूकात की मिसाल अल्लाह ताला देते हैं, वो मच्छर और मक्खी की मिसाल देते हैं। उनके पास बड़ी मिसालें नहीं, आपके रब बड़े और उनके पास मिसाल देने के लिए बड़ी छोटी चीजें हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला यस्ताही
अय्यद्रिब मसलन मा बऊजतन फमा फौक़हा। अल्लाह को कोई शर्म नहीं आती कि वो अल्लाह मच्छर और मक्खी से भी छोटी मखलूक को मिसाल में पेश करे। तुम ना छोटा देख रहे हो, तुम्हारे पास दिमाग ही कितना बड़ा, देखो उसको, तब पता चलेगा कि मक्खी और मच्छर कितनी बड़ी मखलूक। अल्लाह की कारसाजियों की कितनी बड़ी निशानियां हैं, वो तो जब उसकी पार्जिंग करोगे, जब उसका पता लगाओगे, जब उसके परों को, उसके दिल को, उसके दिमाग को, उसकी आंखों को नापोगे, तब पता चलेगा। बड़ा छोटा कोई चीज थोड़ा नहीं, खुदा के यहाँ बड़ा छोटा कोई चीज, बहुत बड़ी चीज बेमाना, बहुत छोटी चीज अल्लाह ने फोर्स भर दिया, फोर्स भर दिया, ताकत भर दिया। आँख इतनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, कोई चीज थोड़ी नहीं, इतने में अल्लाह ने तवानाई कितनी भरी, वो खुदा है, तवानाई कितनी भरी। तो इसलिए ये बहुत बड़ी चीज है कि अल्लाह की मखलूकात को जानने वाला वो भी अल्लाह से नाशना होगा, इसलिए कि उसका रिश्ता अल्लाह से है, अल्लाह की अजमत नहीं पता पा सका। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि खुद इंसान अपने से गाफिल है। आज हमारी दुनिया के पूरी तालीमी निजाम की सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि वो इंसान उसका मौजूद सुखन नहीं रहे। किसी यूनिवर्सिटी में चले जाए तो बड़ी छोटी हर तरह की यूनिवर्सिटियां हैं, तो आपको 50, 60, 70, 100 सब्जेक्ट मज़ामीन की एक लिस्ट मिलेगी कि आप पढ़ने आए हो, ग्रेजुएशन करने, तो ग्रेजुएशन 3 सब्जेक्ट में किया जाता है, तो उसमें से 3 ही आपको लेना है या 2 लेना है। लेकिन वो वहाँ 100 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, 50 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो आपको 2 ही एक पढ़ना है, चले जाइए वापस, जो लेना हो ले लीजिए। लेकिन इन तमाम यूनिवर्सिटियों में, दुनिया में जितनी यूनिवर्सिटी है, उसमें ये कोई सब्जेक्ट नहीं रह गया कि इंसान क्या, इंसान कोई सब्जेक्ट नहीं। मच्छर मक्खी सब्जेक्ट है, लोहा लकड़ी सब्जेक्ट है, हीरा मोती सब्जेक्ट है, सोना चांदी सब्जेक्ट है, सूरज चांद सब्जेक्ट है, छोटे छोटे हशरात सब्जेक्ट है, मामूली मामूले छोटे छोटे पौधे, जड़ी बूटियां और पहाड़ों में उड़ने वाले मामूली वाली घास, सब सब्जेक्ट है। और सब पर पढ़कर इंसान अमीर होता जा रहा है, अल्लाह की इस कायनात को समझकर पता नहीं कहाँ पहुंचता जा रहा है। इस तमाम यूनिवर्सिटियों के निजाम में अगर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो इंसान कोई सब्जेक्ट, इंसान क्या है, इंसान को जानने कोई अंबिया कराम आते थे इंसान को, इंसान की सलाहियतें खोलने के लिए। ये कौन सी मखलूक अल्लाह ने बनाई जिसको अल्लाह ने खुद फरमाया कि मैंने तुम्हें अपनी मखलूकात में सबसे अशरफ वाला बनाया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, सबसे बेहतरीन नमूना, बेहतरीन मॉडल, सबसे बड़ी मखलूक जो मैंने बनाया इंसान। और इंसानी को मैं जानने नहीं चाहता, इंसान कोई मौजू ही नहीं बना। हमारी अंबिया किराम क्या थे, जब इंसान मौजू नहीं रहता तालीम का तो इंसान छोटा होता जाता है। जो भी मौजू बनेगी वही चीज बड़ी हो जाएगी। जिस चीज को इंसान तालीम का, इल्म का मौजू बनाता है वो बढ़ती चली जाती है। हमने लोहे पर मेहनत की, लोहा को आसमान पर उड़ा दिया, हमने मामूली ज़र्रात मेहनत की, एटम बम बना दिया, पता नहीं क्या क्या हम बना देते हैं। हमने इंसान पर मेहनत की तो इंसान इस दुनिया की सबसे बदतर, सबसे छोटी मखलूक का नाम। मामूली चीजों के लिए इंसान को खतर कर दिया जा रहा है। रोज हम देख रहे हैं इंसान की कोई कीमत नहीं, छोटी छोटी चीजों के लिए। जिस इंसान के जान की कीमत अल्लाह ने पूरी कायनात से बड़ी रखा है, इसी कायनात की मामूली जमीन, मामूली चीज, मामूली दौलत, मामूली सोना, एक घर के लिए, फ्लैट के लिए पट से भाई भाई का कत्ल करवा रहा। तो क्यों कह रहे इस दुनिया की सबसे छोटी चीज आज इंसान मेहनत नहीं। इंसान खुदा की तख्लीक का कितना बड़ा नमूना था, कितना बड़ा मौजूदा था, उसको जानने की कोशिश नहीं की गई, इसलिए इंसान छोटा होता जा रहा है। मौजू बहुत तवील है, इसलिए सबसे बड़ा मौजू ये भी है कि इंसान अपने आप को जाने। इस कायनात में ऊपर खुदा है, नीचे मैं हूँ, बाकी कोई चीज नहीं। ये जिस दिन एहसास पैदा होगा किसी चीज से हम नहीं डरेंगे। ये जो सारी चीजें हमारी खुदा बनी बैठी हुई, सारी चीजें हमारी मतलूब बनी बैठी हुई, सारी चीजें हमारी महमूद बनी हुई है, वो इसलिए मैंने अपने ही को नहीं जाना। यहाँ 2 ही तो हैं, या ऊपर खुदा है, नीचे मैं सबसे बड़ा हूँ। इसके बाद क्या, इसके बाद कायनात जो मेरी मखदूम है, मेरे लिए बना कर रखी गई। जिस दिन ये एहसास होगा उस दिन इस कायनात की कोई चीज मेरी नजर में जचेगी नहीं। यही सबक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पढ़ा दिया था, तो पूरी कायनात उनकी नजरों में एकदम इतनी छोटी हो गई थी कि किसी को कहना पड़ा, इकबाल लाहौरी जैसे फलसफा को, कि ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दुनीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। इनके सामने दुनिया की तमाम मखलूकात राई की तरह, कोई सारी मखलूकात, सारी चीजें
और सिर्फ अल्लाह की बड़ाई उनके दिमाग पर, और उसके बाद अगर कोई बड़ा थे वो बड़े थे, सीना तान कर दुनिया में चल रहे थे, खुद बड़े हो गए थे अल्लाह की बड़ाई हासिल करके। इसलिए बड़ी ज़रूरत है कि हम अपने इल्म का मौजू मुतय्यन करें। मुझे अपने आप को जानना, अपने राज को जानना, अपनी क्वालिटीज को जानना, अपनी सिफात को जानना। मेरे अंदर अल्लाह ताला ने कितनी सलाहियतें दी हैं, जिन सलाहियतों को बरूए कार लाकर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और इसी तरह से अल्लाह को जानना। तो इसलिए ये है इंसानी तालीम का सबसे बड़ा मौजू, और इससे दूर होकर फिर तालीम बिखरती जा रही है और इसका कोई फायदा नहीं। हमारे मदारिस अल्लाह का शुक्र है अंबिया कराम की लाई हुई तालीम को दुनिया में आम करने के लिए कायम हुए थे और इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं। इसलिए अपने तलब अपने औलाद को इन मदारिस में भेजिए और इनकी निगरानी कीजिए, इनकी सरपरस्त कीजिए, ताकि जिंदा रहें और उलूम नबूवत से दुनिया सरफराज होती रहे। इन्हीं बातों पर मैं आप हज़रात से जुदा हो रहा हूँ। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।